हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में। और दोस्तों, कल ही आप लोगों को पता चल गया होगा, और जिन सभी दोस्तों को पता नहीं है उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपको होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आज जब से उत्पाद सिपाही का दौड़ शुरू हुई है, तब से कई सारे ऐसे घरों का चिराग बुझ चुका है दोस्तों। और ये बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि हमने देखा कि इसमें एक सूरज जैसे एक होनहार छात्र, जिनका भविष्य के बारे में कोई अनुमान नहीं था। हो सकता है वो आगे जाके जेपीएससी के थ्रू डीडीसी, बीडीओ या फिर डीएसपी तक बन सकते थे, या फिर हो सकता था आगे जाके उनका सीजीएल में सिलेक्शन होकर एएसओ भी बन सकते थे, या फिर हो सकता था कि वो आईएएस तक बन सकते थे। ऐसे मेधावी छात्र को हमने एक्साइज कांस्टेबल की रनिंग में खो दिया। इसका प्रमुख कारण ये है दोस्तों कि मैंने खुद जाकर देखा कि इसमें क्या कमी है। कि इसमें सबसे बड़ी जो मुझे कमी नज़र में आया दोस्तों, वो ये है कि जो धूप में रनिंग करवाया जा रहा था ये। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप छोटा मोटा जब रनिंग करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन 1 घंटा लगातार दौड़ने के क्रम में आपका बॉडी का पूरा जो है, कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं होता है जो कि हिट नहीं होता है। और उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन होना एक आम सी बात है, और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कई सारे दोस्तों का फिजिकल बहुत अच्छा है। हमें पता है कि जिन छात्रों ने 1 महीना से ऊपर प्रैक्टिस किया है उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन इतनी बेरोजगारी है दोस्तों, सेंट्रल से लेकर स्टेट में, कि कोई भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को जो है मिस नहीं किया, और सभी लोग जो है फिजिकल देने के लिए चले गए, चाहे उनका प्रैक्टिस रहे या ना रहे। और कई लोगों ने जी जान लगाकर जो है दौड़ में हिस्सा लिया। इसके अलावा और एक जो कारण था कि रनिंग करने के बाद ना आपको पानी पीना है और ना ही पानी अपने शरीर में डालना है। इससे भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है। क्योंकि आप जब रनिंग कर रहे हो तो रेगुलर आपका शरीर से जो है पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के बाद क्या होता है कि जब पसीना निकलता है तो आपका जो छिद्र होता है, रोम में जो छिद्र होता है, उसमें जो है थोड़ा सा जो है कि रुकावट होता है, इसीलिए ज़्यादा पसीना नहीं निकलता है, क्योंकि शरीर इतना हीट हो जाता है। और उसके बाद जब आप पानी पीते हो तो ऑटोमेटिक जो गर्म है शरीर, उसको तुरंत ठंडा कर देता है। और क्या कि जैसे आप बॉडी में पानी मारते हो तो उससे क्या होता है, छिद्र जो है खुल जाता है, पूरा ज़्यादा मात्रा में आपका शरीर से पसीना निकलता है। तो ये गलती एकदम नहीं करना है दोस्तों। और सबसे बड़ा आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जिसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको दौड़ से पहले सुबह जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है, इसको जरूर पी लेना है पानी में घोल के। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत एनर्जी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपको किसी भी प्रकार से इसमें परेशानी नहीं होगा, और आप आराम से रनिंग अपना निकाल लीजिएगा। और इसमें इतना एनर्जी है दोस्तों कि आप इसका यूज़ कीजिए, उसके बाद पता चलेगा। आप कुछ खाए या ना खाए, लेकिन 1 लीटर पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है डाल के धीरे धीरे घुट घुट पीते रहे जब तक आपका रनिंग ना आए। और अगर लेट से हो तो आप 1.5-2 लीटर भी पी सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और किसी प्रकार का आपका जो है दिक्कत नहीं होगा। इन सब की कमी की वजह से जो है 12-13 छात्रों का जान जा चुका है दोस्तों। और अभी तक जो है 90 से ऊपर छात्र को जो है बेहोश होकर गिर चुके हैं, जिनका इलाज हुआ है। तो ये सब छोटी सी बातें हैं दोस्तों, आपको जानना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज़ जो समझ में आ रहा है कि कई सारे दोस्त जो है ना, शाम को ही, जैसे रनिंग है, मैं आपको वीडियो भी अपलोड करके दिखाऊंगा। जैसे कि कल सुबह से दौड़ है, और आज ही 5 बजे से वो गेट के बाहर में सड़क में अपना जो है बोरिया बिस्तर लेकर सो जाते हैं, और वहाँ नींद होगा नहीं, क्योंकि सामने जंगल है और काफ़ी सारा दुर्गंध भी आता है दोस्तों वहाँ से। और इस वजह से भी तबीयत ऑटोमेटिकली आपका ख़राब होना ही है। फिर जो है जैसे ही अंदर ले जाया जाता है, वहाँ 2 कैंप है। मैं पद्मा हजारीबाग का बात करता हूँ। वहाँ जो है 2 कैंप है, एक तरफ लड़कियों को, गर्ल्स को लगाया जाता है, और एक तरफ बॉयज़ को लगाया जाता है। और उन दोनों जगह पर बहुत घंटों तक बिठाया जाता है। उसके बाद जो है रनिंग होता है। जैसे पहले 500-600 कैंडिडेट बॉयज़ का होता है, उसके बाद जो है गर्ल्स का होता है। लेकिन बहुत ही देर से सीएम साहब का ये रिएक्शन आया है, जो कि इनको पहले ही जागना चाहिए था। जब विपक्षों ने घेरा, जब उनको लगा कि राजनीतिक संकट में आए हैं, तब इन्होंने जो है इसमें एक्शन लिया। जबकि इनको ये, जब पहले ही 1-2 जान गया था, तभी इनको ये ट्वीट करना चाहिए था। और मुझे प्रशासन से भी एक छोटी सी जो है मुझे दिक्कत है कि उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि भाई धूप, अब मेरा जिस दिन रनिंग था उससे पहले भी मैंने देखा कि 2 बजे तक जो है, 1:30-2 बजे तक जो है रनिंग चला। और उसी दिन जो है सूरज का निधन हुआ था, पद्मा हजारीबाग में ही।
तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इतना देर तक जो धूप, इस धूप में आपको हम 10 किलोमीटर अगर पैदल चलने के लिए कहेंगे तो उसमें आपको कठिनाई होगी। हाँ, सुबह जिनका भी रनिंग हो रहा है एक भी लोगों का जान नहीं जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो ग्लूकोज पानी है उसको आप पीते रहना है, इसमें जो आपका डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। और दोस्तों ये थोड़ी सी कमी दिखी हमको, क्योंकि ये लोग जो है इंसान है फिर भी इस बात को नहीं समझते हैं। कई सारे लोग समझते हैं कि पुलिस का बहाली है तो भेड़ बकरों की तरह आपको झेलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, अभी का खान पान और अभी का परिस्थिति कुछ और है। खास करके कोविड के बाद जो इंजेक्शन लगाया गया है हमारे बॉडी में, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन है। आप आज से 10 साल पहले आपको कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला होगा कि कोई जवान व्यक्ति या तो जवान कोई यंग लड़का या तो यंग कोई भी बॉयज़ गर्ल्स जो कि चलते फिरते किसी का डेथ हो जाता हो, या रात को सोया है या फिर सोते हुए ही उनका डेथ हो गया हो। लेकिन अभी आपको जो है ये आम घटना है, आपके गांव घर से लेकर कहीं भी जो कोई हार्ड वर्क नहीं भी करता है उनका भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये तो आपको पता ही है कि कोविड का भी वैक्सीन का कुछ ना कुछ असर है। इसके बावजूद जो है इस प्रकार से हार्ड जो रनिंग हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुआ। तो खैर देर आए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों 3 तारीख यानी कि आज 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर का जो रनिंग था उसे स्थगित कर दिया गया है। इन्हें बाद में लिया जाएगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जोड़ी गई है कि 9 बजे के बाद आपको रनिंग नहीं करवाया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसे मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये होना चाहिए था बहुत पहले। अगर ऐसा हो जाता तो कई सारे लोगों का और जान बच जाता और ये कठिनाई नहीं होता। क्योंकि दोस्तों क्या जरूरत है आपका, मैंने देखा ट्रैक, कितना अच्छा ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक में जो है साइड साइड में थोड़ा सा लाइट लगा दीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह 9 बजे तक जितना रनिंग होता है आप करवा लीजिए। फिर शाम को जो है आराम से आप जो है सबको भेज दीजिए कि जाइए आप लोग खाना पीना खाइए और आराम से आराम कीजिए। फिर आप लोग आइएगा 4 बजे लाइन लगाइए, 4 बजे से फिर लाइन लगा कर 5 बजे से फिर रनिंग स्टार्ट कीजिए। 2-3 घंटा में हो जाएगा। 8-9 बजे तक, 10 बजे रात तक भी चलता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जो है धूप में किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और ये एक चेतावनी है, क्योंकि इस प्रकार से आने वाले समय में जो झारखंड पुलिस का रनिंग है उसमें 16 लाख कैंडिडेट है दोस्तों। तो उसमें क्या होने वाला था, ये जो है एक तरह से पहले ही सबको वार्निंग मिल गया कि इस तरह से रनिंग नहीं होना चाहिए, और जो कि बहुत अच्छा है। और उस टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा ठंड का मौसम भी आ जाए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है प्रशासन को भी इस बारे में। अगर प्रशासन ही पहले इस पर अगर एक्शन लेता और जो है ऊपर सीएमओ तक बात पहुंचाती कि इस प्रकार से लोगों की लगातार कैजुअलिटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं देखने को मिलता है। इसमें कई सारे अभ्यर्थी और कई सारे ऐसे दोस्तों का जान गया है जो कि नहीं जाना चाहिए। बेचारा वो घर से निकला था नौकरी पाने के लिए, कितना उम्मीद लेकर घर वाले जो उनको इंतजार कर रहे थे, और जो है एक दुखदपूर्ण घटना सुनने को आती है। और इस प्रकार से जितने भी लोगों का जो है डेथ हुआ है उसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ, और उनके आत्मा की शांति के लिए जो है ऊपर वाला से प्रे करता हूँ कि इस प्रकार से जो है उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही दुर्भाग्य घटना है और किसी से भी हो सकता है। कई सारे दोस्त जो है अपना पावर दिखा रहे हैं कि जिनको दौड़ना नहीं आता है वो पुलिस की बहाली छोड़ दें। भाई ऐसा नहीं होता है सबसे। और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, आप ज़रूर कमेंट पर बताइएगा मेरा जो वक्तव्य है इससे आप सहमत है कि नहीं। पहले क्या होता था कि रिटर्न एग्ज़ाम होता था, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जो है एक डेट दिया जाता था कि इस डेट में रनिंग होगा। इस प्रकार से नहीं कि अचानक से आपका एडमिट कार्ड निकल गया और आप जो है रनिंग करने चले गए। क्या होता है ना कि जब आप रिटर्न एग्ज़ाम देते हो तो मात्र 3 से 4 गुना ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। उसमें बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं, और उन कैंडिडेट का जो है रनिंग करवा पाना बहुत ही आसान होता है, और उनका शेड्यूल भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से अगर पहले वाला नियम किया जाए, पहले रिटर्न हो, उसमें कम से कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, और फिर उन कैंडिडेट को एक टाइम देकर आप उसका रनिंग करवाइए। आप एसएससी जीडी देखिए कब उनका रिजल्ट आया है, आज से 1.5 महीना पहले रिजल्ट आया है और अभी तक रनिंग का डेट नहीं आया है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं ठंड का मौसम का। ठंड का मौसम होगा फिर प्रॉपर मेडिकल सुविधा के साथ एसएससी जीडी का रनिंग होता है। तो इस प्रकार से, और थोड़ा टाइम भी उसमें मिल जाता है। इस बार सब कोई इस बात को सीरियस नहीं लिया एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग का, क्योंकि इससे पिछले भी कई बार डेट आ चुका था और रनिंग नहीं हुआ था। लोग दौड़ रहे थे, बेकार उनका परिश्रम चला जाता था। लेकिन अचानक से इस बार क्या हुआ कि जो बात कही गई और उसी पर जो है रनिंग हो गया। तो ये सब मेन चीज़ें हैं दोस्तों जिस पर जो है इस बार जो जितनी हमें दुर्घटनाएं देखने को मिली इनका प्रमुख कारण है।
आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपना जो राय है उसे भी रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हैं और जितने भी प्रकार के, जैसे खास करके जो पुलिस वाली है, जैसे दरोगा है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट रेंजर है, इन सभी में जैसे कि फॉरेस्ट रेंजर में पहले एग्ज़ाम है, उसी प्रकार से पहले एग्ज़ाम होना चाहिए। एग्ज़ाम में कम से कम कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो उन कैंडिडेट को आराम से आप जो है रनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि वो एक सीमित मात्रा में कैंडिडेट होता है। लेकिन इसमें असंख्यक भीड़ हो जाता है, जिससे जो है लोगों का नेग्लिजेंसी भी किया जा रहा है वहाँ प्रशासन के द्वारा, हम देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद देखा कि दौड़ने से पहले मैं पानी मांग रहा हूँ, इधर उधर पानी हमें नहीं मिल रहा है, और अचानक से थोड़ा सा एकदम जस्ट मैं रनिंग करने स्टार्ट करने वाला हूँ तभी थोड़ा सा पानी मिला, 2 घूंट पानी पी पाया, उसके बाद जस्ट रनिंग हो गया मेरा। तो ये सब जो है बहुत ही दिक्कत वाली बात है दोस्तों, इस तरह नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए सब चीज़ों में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपना राय रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।